समय आता है अनुकूल जब ईश्वर की, परमात्मा की, भगवती की, देवी देवताओं की कृपा होती है, तब स्वतः उसको प्रेरणा होती है, चलो कोई निमित्त बनता है उसको लाज साथ लाने वाला, और वो यहाँ पर भिक्षा होता है। कब वो आता है असत्यों की संगत में? एक नियम है, ईदृशंतु पश्चात पुण्य लभते सिद्धे से संगति तो सिद्धस कृपया योगी भवती न अन्यथा। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, व्रत आदि करने वाला हो, दान पुण्य करने वाला हो, बार बार जन्म देता है, मरता है, जन्म देता है, मरता है, तब तक जब तक उसके पुण्य इकट्ठे नहीं हो जाए। जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, पुण्य कैसे इकट्ठे होते हैं? पुण्य इकट्ठे होते हैं स्वाध्याय करने से, दान पुण्य करने से, सबके प्रति एक भाव रखने से, किसी के मन को न दुखाने से, और अगर किसी का हम भला नहीं कर सकते, उसका बुरा भी न सोचे, इनसे क्या होता है? पुण्य इकट्ठे होते हैं। एक पुण्य का ऐसे इकट्ठे हैं, स्वाध्याय करने से पुण्य इकट्ठे होते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है प्रणबादु पवित्राणाम जपे स्वाध्याय मोक्षार्थानाम अध्ययनम व स्वाध्याय। ओमकार आदि परमात्मा के नामों के जाप करने को स्वाध्याय कहते हैं। मोक्ष का मतलब है जो हमारे ग्रंथ है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस आदि जितने भी ग्रंथ है हमारे, भगवत गीता, इनका पाठ करने को भी स्वाध्याय है। उसके बाद क्या होता है? पुण्य इकट्ठे होते हैं, फिर सिद्ध गुरु मिला करते हैं, तो सिद्धा योगी भवती न अन्यथा, और वो धीरे 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 उसको योग बनाते। ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता युष्वा मामका पांडवा चेव धर्म क्षेत्र का है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे भगवान कृष्ण का कौरव पांडव का यहाँ पे कुरुक्षेत्र है। कितने मरवा दिए है ना? वो जब द्रोणाचार्य को मारना था, कैसे मरवाया था उसको मालूम है? बोले कैसे मरवाए गए थे कि बोले एक काम करो अर्जुन, तुम पांडव इनमें विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक ही तरीका है कि बोले दृष्टिगत कहते कि इनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया तो क्या होगा कि वो निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और वो दुखी होंगे तो कुछ समय मौका है उनका तो बस कर देना, गलत कर देना। ऋषि महाराज बोले महाराज मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं आज तक, मैं झूठ बोलूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, एक हाथी था उसका नाम अश्वत्थामा था, उन्हें हाथी को मार दो और हम सब बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और वो तेरी तरफ देखेंगे, तू कह देना हाँ अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा। ठीक है। अब वो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब देखा सबको मारते जा रहे हैं, सारी सेना को काट रहे हैं, बाण पे बाण छूट रहे हैं, बहुत बड़े धड़धड़ थे वो। उन्होंने कहा एक बार ऐसी देखा कि नहीं रुक रहे, एकदम सबने हल्ला काटा, भीम वगैरह ने अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा को अपने
मार दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं मर सकता। अच्छा, उन्हें युधिष्ठिर कहेगा तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर क्या किया, उन्होंने पांच नया उनका वहां पर सर करोगे, छल कपट सब चला। फिर क्या कहा गया उसको, धर्मज्ञ, क्योंकि जो सब कुछ कराने वाले थे वो कानों के महाकाल, वो धर्म अधर्म सबसे बड़े थे। जिसने जैसा किया उसको उसके द्वारा उसका फल होने के बाद पूरी गीता के अंदर या कुरुक्षेत्र में क्या था, उन्होंने योग का उपदेश किया, योगी बनने की आज्ञा दी। बार बार गीता के अध्याय के समापन में विषाद योगो नाम, शांत योगो नाम, मोक्ष संन्यास योगो नाम, भक्ति योगो नाम, हर जगह योग 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 इस्तेमाल किया है। उनको क्या कहा है, यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पाठो तदा तस्श्री विद्यो बुद्धि ध्रुवा नीति मदेव। जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, संजय को क्या मिली, एक दृष्टि मिली। संजय कहाँ थे, हस्तिनापुर में युद्ध का हो रहा था कुरुक्षेत्र में। फिर दृष्टि जो मिल गई, उसने क्या टेलीकास्ट किया, उन्होंने सीधा लाइव टेलीकास्ट किया। कहाँ से, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र का लाइव। आजकल तो ये मोबाइल के द्वारा चल रही है ना, बड़ी खराब बीमारी है ये मोबाइल। मैं देख रहा हूँ मतलब ऐसे चिपक रहे लोग मोबाइल से, तो यही नहीं पता कि किस चीज का हमें फायदा हो रहा है शरीर में, किसका लाभ है, किसका नहीं है। जहाँ देखो वहाँ मोबाइल चलते हैं लोग, सब्जी वाले पे मोबाइल, ऑटो वाले पे मोबाइल, सब मोबाइल। ठीक है, मोबाइल चीज अच्छी है, लेकिन इसका उतना यूज करो जितना कि तुमको जरूरी है। हर समय में तुम चिपके रहोगे। आजकल देखो ना, सत्संग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ध्यान जगह पर समय खाली हुआ, अब दिमाग घुमा एनर्जी नष्ट हो रही है, इससे एनर्जी नष्ट हो रही है, इससे खत्म हो रही है एनर्जी। और मन में भी कोई मतलब अच्छी नेगेटिव चीजें नहीं आ रही, नेगेटिव चीजें आ रही है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रही इससे। तो इसलिए मान क्या हुआ, उस समय का टाइम एक दृष्टि हम दी योगी लोग। सदगुरु क्या करते, सदगुरु शक्तिपात करते हैं और देव दृष्टि देते हैं। देव दृष्टि मिली किसको, संजय को। किससे मिली, व्यास जी से। व्यास भगवान पूर्ण योगी थे, शक्तिपात किया और उनको देव दृष्टि प्रदान कर। फिर अर्जुन संजय जी वहीं से जो है सब लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। अब उनने पूछा, हे संजय, धृतराष्ट्र ने बताओ इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उन्होंने कहा होगा पांडव जीतेंगे, लेकिन वैसे ही अल्लाह और पुत्र में अंधा। अभी वे करवाने से आदि उन्हें बड़ी युक्ति से काम किया, योगी को योगी कर पहुंचना। युक्ति से क्या काम किया, बोले यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो तथा तत्श्री विजयो धूति ध्रुवा नीति मदेव। जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, कृष्ण मतलब ताकत वाले, कर्तुम वाले, जिसके लिए मन में जो सोच लिया वो पूरा हो गया, वो योगी होता है। जिसको मुख से कह दिया तो वो पूरा होगा ही होगा। बैठे बैठे यह मन में आ गया, अरे वो वहां पे बीमार है, वो उसका एक्सीडेंट होना है, संस्कार आ रहा है, बस वो जब तक सिद्धि के द्वारा योगी का मन या योगी भी स्वयं पहुंच जाते हैं, कृपा करते हैं। तो जहाँ पर योगेश्वर ताकत वाले हैं, गांडीवधारी अर्जुन है। ऐसा मतलब क्या है, यहाँ पर क्या मतलब समझाया गया है, गांडीवधारी आज्ञाकारी अर्जुन है। और वही क्या है, सत्य धर्म वही विजय है, ऐसे शास्त्र धर्म कहते हैं। ऐसी युक्ति के साथ उन्होंने उनसे कहा। देखो ना,
इतने बड़े बड़े पांडवों के संकट आए, हर बार भगवान किसी को बचा के दे गए। एक बार की बात है, भीष्म पितामह ने जब बार बार अन्न खाया, इसका युद्धन का, कौरवों का अन्न का प्रभाव पड़ा, कुछ तो उसके मतलब उसके संपर्क में उसकी संगति का असर पड़ रहा था, अन्न का प्रभाव पड़ रहा था। आत्मबल कमजोर हो गए थे इन लोगों के। इस समय द्रौपदी जी का चीहरण हुआ है, तो किसी के पास वो नहीं गई है ना। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, अश्वत्थामा और पांचों के वीर पांडव पति, 5 पतियों की पत्नी उनके पास गए, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर उन्होंने कहा, अच्छा दुर्योधन, अब तू देख तमाशा, ये तो सब कायल हो गए, कोई नहीं आ रहा, अब मेरा कौन आएगा, भ्राता। वो जब आएगा तो काल भी वहां से भाग जाया करता है, फिर काल की भी हिम्मत नहीं रहती। अब वो आएगा, क्या पुकारा हमने वहां पे, कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवाण विक्रमां क्यों न पश्यति केशव। हे श्री कृष्ण, हे मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे भाई श्री कृष्ण, आज पांडवों की सभा में मेरा चीहरण किया जा रहा है, क्या अभी तक मेरी आवाज आपको नहीं पहुंची? तुम्हारा क्या का कृष्ण पुराण जी कहा है, वो कहाँ चल रही है, हस्तिनापुर में साड़ी खींची जा रही है। उसकी कौन खींच रहा है, प्रशासन। भगवान कहाँ है, द्वारका में, रुक्मणी जी के चरण दबा रही है द्वारका में। भगवान ने क्या किया है, बस शरीर बनाया दूसरा, माँ बाप के हस्तिनापुर में, सभी को पता है कैसे साड़ी इसकी बढ़ाई, चीर बढ़ाया। तो एक कहावत, एक मुहावरा था 8वीं क्लास में, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी। तो भीष्म पितामह जब दुर्योधन की बातों में आगे से क्या कह रहा था, उनने प्रतिज्ञा कर ली, क्या प्रतिज्ञा करी, मैं कल एक पांडव का भक्त कर दूंगा। ये योगी थे, समाधि लगाते थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। ब्रह्म कहा गया है, तो उन्होंने संकल्प कर लिया, अब पांडव चलेंगे, समाप्त हो गया। अब भगवान की चिंता सदगुरु पांडव गुरु कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब तो मस्ती मारते धर्म से जाते, तुम्हें के बाद तुम्हारी चिंता कैसे करते हो, तुम्हें क्या बात कर, क्या संकट तुमसे आने वाला है, आगे क्या आने वाला है। उससे पर्वत को गाली करते और तुम्हारे घर के पहरेदार रखते हैं। तो सदगुरु को किसी को चिंता हो गई, कोई आज तो मैं तुम्हें क्या करती, कैसे करूँ, कैसे करूँ। तुमने क्या किया, गाँव पहुंच गए द्रौपदी के खेमे में, अरे पांचाली उठ। महाराज दिल्ली सुबह सुबह 4 बजे दिल्ली ब्रह्मपुत्र में क्या हो गया? बोले अरे क्या लीला करने जा रहे हो, क्या चलिए भेद करोगे? अरे बोले जेल नहीं कर रहा, जल्दी उठ, प्रतिलक पांडव मारकर मारा जाएगा, जल्दी आ। ले आए, लेके आ गए, बोले देख जेड़ ढकले, पूरा जेड़ ढकले, और देखो सामने की चिंता में बैठे समाधि में उठने वाले हैं, जल्दी जाओ के चरणों में मत्था टेक, जल्दी जाओ। चप्पल गोली बाहर चली गई और उन्हें देखा वो भाषा में चप्पल देखे ना पहचान ले। क्या बात है, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही धूप, अरे बड़े बड़े सब कर रहे धूप धूप की धूप। किसी बात की, किसी को सेवा का अहंकार, जिसको धन का अहंकार, जिसको व्यापार का अहंकार, वो तो बस में ठीक है ना। उनकी कृपा होगी, वो कृपा नहीं होगी, वो खुद करना चाहिए। जो तुम्हारे छोटे मोटे काम लोग करते थे, जगह जितना बड़ा फलदार वृक्ष होगा उतना ही झुका हुआ होगा, अंदर जितना भरा होता है उतना ही झुका होता है। जैसे हमने कहते हैं द्रौपदी की चप्पलों को उठाया और उसको छुपा दिया, है ना, और छुपा के एक कोने में छुप गए, उसे देख दिया। और द्रौपदी गई, प्रणाम किया, वो आँख खुली, स्पर्श किया, प्रणाम हुआ, देखा तो सामने
सौभाग्यवती महिला है, कोई शादीशुदा महिला है, बोले सौभाग्यवती सौभाग्यवती होता मतलब फिर पति साथ बना रहे पति अपने जीव में तो बोली महाराज ये कैसा आपका संकल्प है, ये कैसा आपका आशीर्वाद है, क्यों आप तो कह रहे हो सौभाग्यवती कल मेरे पति को मार देगी, प्रतिज्ञा की आपने, कौन है उमर खोल देखा ध्यान से देखा वो कहने लगा कि समझ गए। अच्छा ये बता ये लाने वाला वो छलिया कहाँ है, लाने वाला वो छलिया कहाँ है, और बस पहुंच गए। ये तो सुंदर बात नहीं है, भगवान के पास जाके देखा वो जिंदा रहा, पहले 5 दिन के कपड़े में से ज्योति का हंसने मस्त हुए, एक 20-50 में रोने में फिर मस्त भी करेंगे हंसने में, वो हंसने बोल रहे जा रोगी तेरे साथ सारे जगत का मालिक है, योगेश्वर है, क्या मैं क्या, अरे कोई दुनिया की ताकत, विश्व की ताकत, ब्रह्मांड की ताकत मेरे किसी पति का वध कभी नहीं कर सकती, क्या सब तो योगेश्वर की लीला वहां की रक्षा करेगी। अर्जुन के पास एक अमोघ शक्ति थी जो उसने किसको मारने की करने, अर्जुन को मारने की करने रखी थी, अर्जुन को मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो भतीजा है, ये रूम मार दे कभी भी अमोघ शक्ति को अर्जुन से, इसको इससे हटाया जाए। क्या किया उन्होंने, भीम के घटोत्कच को आधी रात को उठा दिया, देखो छल कपट चल रहे हैं सब, फिर भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उठा लिया उसको और कहा उसको उठाकर जल्दी चल, कहो महाराज भाई बच्चे को अनुभव है महाराज, अगर में तो रात में दिन कोई मतलब नहीं थोड़ा रात में, अरे क्या अदरक को अधूर है चढ़ाई, और नृत्य कह रहे में चढ़ाई कर दी और मारता चला गया, पहुंच गया दुर्योधन के पास, निर्मला अर्जुन को कर्ण, अरे कर्ण मार इसको, अरे वो कोई बोला उससे लगा तो अमोघ शक्ति से निकाल अपनी अमोघ शक्ति चला इसके ऊपर, कर्ण बोला महाराज वो तो मैंने अर्जुन के लिए रखी हुई है, प्राप्त की है, देवता से अर्जुन की रखी हुई है, इसको छोड़ दो अर्जुन में से मारूंगा, अरे अर्जुन को तब मारेगा जब तक मैं बच जाऊं, नहीं मार मुझे पेट में पड़ रहा है, मुझे मार देना है, चला इसके ऊपर, हमने क्या किया अमोघ शक्ति चला दी। अब भीम रोए, भाई मेरा पुत्र मारा गया, भाई मेरा पुत्र मारा गया, भगवान बोले अरे क्या नाम है तेरा, अर्जुन, भीम, तेरा पुत्र तो मरना था, वो राक्षस है, और मैं जो पृथ्वी पर ताज लेके आया हूँ साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के वध के लिए आया हूँ, है ना, साधुना न चाहे सदुष्टिता धर्म संस्कार नारकाय संभवामी युगे युगे, साधुओं के रक्षा के लिए और असुरों के वध के लिए, तेरा पुत्र तो मरना ही मरना था, आज तो एक क्षण तेरा भाई बन गया। योगेश्वर की लीला ये बड़े काम जो हुए युग के द्वारा उनके हुए, कृष्ण मन में जगत हुई। आज श्री प्रभु जी के दरबार में जो इतने हम चावल चाहते हैं, की चलती रहती है, ऐसे वो नहीं योगेश्वर हुआ। हमें याद आ गई घटना, हमारा ग्वालियर का प्रोग्राम था, वहाँ पर एक गीता है, गीता बड़ी श्रद्धा है उसकी, मैंने उसकी श्रद्धा का खेल देखा, काव्य श्रद्धा माते योगिनम पाती, श्रद्धा अपने बच्चों की माँ की रक्षा करती है, श्रद्धा चेते संप्रसादे साई जननी व कल्याणी योगिनम पाती, तस्य श्रद्धानस्य विवेक काटिको उपजायते सब उपचार धीरे स्मृतिपस्थाने चित्त मना मूलम समाधीयते समाय चित्ते पूजा विवेक पावर्ते, ये लिखा परस्तु जानती, क्या कहते हैं व्यास जी ने भाष्य लिखा, क्या भाष्य लिखा, श्रद्धा मन की प्रसन्नता लाती है, श्रद्धा मन की प्रसन्नता लाती है, साधक का उत्साह बढ़ाती है, बल बढ़ाती है, आत्मबल बढ़ाती है, हौसले बढ़ाती है,
उसकी निराशा को दूर करती है श्रद्धा अगर है। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? जैसे होकर पहले चलना है, जो कह दिया वो करना है। कितना ही मन में उसके विकार आ रहे कि नहीं मैं अपने मन की करूंगा, माँ उसको कंट्रोल कर ले तो मुझे ही है। ये चीजें रुकावटें आती है काम में, उसमें भी कोई कारण होता है। समझ लो कुछ वो करने जा रहे हैं, कुछ तुम्हारा काटने जा रहे हैं, तुम्हारी रुकावटें आ रही हैं, उसके भगवान चाहिए। तो श्रद्धा से प्रसन्नता आती है और उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा से स्मृति आती है। स्मृति से मतलब क्या है? वो अपने जन्म के सारे संस्कार देखता है, जन्म जन्म के संस्कार देखता है। आटम मुनि ने जैकिशव मुनि से पूछा, जब पूछा जैकिशव मुनि ने साधना विधाए शक्तिपात किया, उनका खूब ध्यान साधना करने लगे तो उनको दूरदर्शन दूर सेवन सारी योग्यता प्राप्त हो गई। उन्होंने उनसे पूछा बताओ तुमने कितने लोग देखे अपने? महाराज मैंने अपने हजारों जन्म ध्यान के द्वारा क्या देखा? दुख में केवलम दुख में केवलम दुख में। हर जन्म में मैं दुखी दुखी हुआ हूँ। देवता बना हूँ, स्वर्ग में जाकर देवता बना, खून छीन में नीचे फेंक दिया गया। राजा बना तो मरा, संसारी व्यक्ति बना तो मरा, पशु बना तो मरा। हर एक में मन में विकार घूमते रहे, दुखी दुख देखा है। अब मैं सुखी महसूस कर रहा हूँ। अब आपने आज तो मेरे मन कान को ऊपर चढ़ा दिया है, यहाँ कोई मतलब विकार ही नहीं है, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है। अब मैं अपने आप को सुखी महसूस करता हूँ। बात क्या कह रहा था मैं? गीता की बात कह रहा था, श्रद्धा के। उसके पति डीएसपी है ग्वालियर में गीता के, सुधीर कुशवाहा। गीता की श्रद्धा बराबर हमारे पास आगरा आना और हमको बुलाना, ग्वालियर प्रोग्राम कराना, उसमें उसने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सारा काम करती है, भागदौड़ करेगी, धन मन तन सबसे, और पीछे भी छुप के रहती है। तो उसकी दो बेटी है, दोनों बेटी की तो हाई फाई, जीत जाना, सेविंग करना, भात खाना पीना खूब और घूमना सब कुछ करने लगा। लेकिन गीता की श्रद्धा ने उनको ऐसा मोड़ दिया, मैंने देखा दोनों ने आकर उनसे दीक्षा ली और जैसे मम्मी कहती है वैसे ही करती चली गई। दोनों मम्मी से खूब प्यार बढ़ता गया उनका। और सोचती और शादी की नहीं थी, मम्मी ने मना किया, समझा तुरंत मान ली और दोनों की शादी आज माता पिता की इच्छा से हुई। एक के हस्बैंड डीएसपी है फूड विभाग में है ना, और एक फॉरेस्ट विभाग में, और एक के जनाब है इसका बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसकी शादी हुई है वहाँ पर। ये उसकी श्रद्धा का मैंने खेल कि दोनों बच्चे को मोड़ दिया। आज उसके लिए पागल सी लगती थी वो, आई लोग बैठी में ध्यान में बैठी सामने एक बात कहती है सोई बात की अरे उठ जा पार्टी होगी तो मजदूरी रहती थी। उसने दोनों बेटियों को कर लिया। अभी क्या हुआ, मैं प्रोग्राम में गया, तो प्रोग्राम में गया, मैं प्रोग्राम से लौट रहा था। मैं तो देखा बताऊँ, जो हमारा प्रोग्राम होता है ग्वालियर में गांधी क्लब में होता है, तो वहाँ के मैनेजर है, तो मैनेजर बोले जी मेरी बेटी दिल्ली में कब्जे तैयारी कर रही है, वो निकल जाए, मेरी पति से प्रार्थना करेंगे। तो थोड़ा बहुत पति पत्नी का अंदर बहुत रहती है, ऐसी कृपा करके वो भी ठीक हो जाए। तो मुझे कह दिया अरे दरबार हमारा ऐसा है, तो प्रभु जी की कृपा करेंगे, चिंता मत करो। प्रभु जी कृपा हुई, उसकी बेटी कब्जा निकल के वहाँ पर उसको बताया दोबारा, पति पत्नी भी पत्नी जल के पास ही रहती है, उसके पास ही जाके दोनों बहुत प्यार के साथ रहने लगे। गीता जल के हस्बैंड डीएसपी है, तो हमने लौट लेके प्रोग्राम करके, तो एकदम कोई मुझसे बोला मुझे गुरुजी दिल कुशवाहा जी का ट्रांसफर हो गया है ग्वालियर से। मैंने कहा हो गया है, तो भोपाल हो गया। मैंने कहा कैसे? दिल कुशवाहा जी मेरे पास आए, बोले गुरुजी वो बात क्या हुई ना, एक मंत्री ने शिकायत कर दी है, भोपाल ट्रांसफर कर दिया।
मुझे साड़ी मुद्दा ही चाहिए था। मैंने कहा मंदिर की साड़ी के रिंग जैसी ये पैकेट ट्रांसफर कर पाया, वो बिल्कुल नहीं हुआ ट्रांसफर। अगले दिन ही अखबार में आ गया कि सुधीर कुशवाहा जी का ट्रांसफर रोक दिया गया, वो जहां मजदूरी करे। सतगुरुदेव भगवान की जय। अब जितनी श्रद्धा पत्नी की पति की नहीं थी, क्या हुआ, एक बार कुछ खाने बैठे हुए थे अपने, उन्हें खबर आई कि कुछ माफिया लोग चंबल से रेता भर के ले जा रहे हैं, जल्दी पहुंचो। तो दो सिपाही उनके पास बैठे हुए थे, वो जीप में उनको लेके सिपाहियों को लेके दोनों लोग पहुंचे वहां पर। तो माफिया लोगों ने देखा बड़े टोले से उनके साथ में, अरे ये तो उन्होंने पूरा हड़ाट कर दिया, अपनी स्पीड तेज कर दी। बगल में नाला है, नाला में कंकड़ पड़े हुए थे, सरिया खड़ी हुई थी बहुत सारी। तो उन्होंने कहा इसको मारते हुए जाओ। तो वो उसको बहुत तेज स्पीड में उनको मारते हुए निकलने वाले थे, तो उन्हें एकदम हे प्रभु जी बोल के नाले में छलांग लगाई। सर के बल गिरे, सरियों में फंसे, कंकड़ों में सर बजा, फटाक बम की तरह आवाज दी। लोगों ने सोचा ये तो बंद है, जोश हो गए और सब भागे वो लोग, बाकी लोग सिपाही छिपे। फिर मैं जब लोगों ने खबर करी और फोर्स आई, सब उनको ले गए, स्कैन वगैरह हुआ। क्या प्रभु लीला है, मालूम पड़ा कि उनके खर्च भी नहीं होंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। अब उनकी श्रद्धा बढ़ी। अगले दिन क्या हुआ, फलों की पेटी लेके आ गया और जरा में मिठाइयों के लेके 1 लाख का चेक दे। फिर उन्होंने घटना सुनाई, ऐसे ऐसे प्रभु जी के पास है, ऐसे ऐसे। अभी हम आगरा में थे, तो एक कलकत्ता में अमृता की एक फ्लैट बोर्ड बुक कराया था, रजिस्ट्री नहीं हो पाई, दीक्षा ली हुई और मुझसे। अब बार मुझे फोन करती बार गुरु जी रजिस्ट्री नहीं हो रही, वो कहना नहीं है। वो कहता है अभी ये कागज पूरे तो पूरे उसका फ्लैट है, रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो हो जाएगी, इतना मतलब हो जाएगी। अब एक क्या भाभी है आराम है, मनीषा के नाम था, मनीषा नाम था। वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार उसका बच्चा जो है मिसप्लेस। तो उन्होंने कहा मैंने कहा तो दवाई खाना, पति पत्नी उसकी बड़ी है, उसकी माँ, सब लोग आगरा आए, हमसे दीक्षा ली। प्रभु जी की बहुत दीक्षा ले गए हो। प्रभु जी ने ऐसी राज रखी कि मनीषा अभी पूरे 9 महीने होकर उसकी बेटी पैदा हुई। और दूसरा उसकी रजिस्ट्री भी फ्लैट की हो गई, दोनों काम उनकी होते चले गए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो उनकी कृपाएं हैं, जो कृपाएं उनकी हो रही है चारों तरफ, क्यों हो रही है, क्योंकि वो स्वयं है। वो आज भी श्री प्रभु जी योगेश्वर महाराज, देखो उसको देखो ना। अब वो आपने पूछा धनबाद से कौन, मन्नू तो रहता है ना, आएगा दीना की घटना सुनाओ। दीना की बड़े बेटे की शादी नहीं हो पाई, बहुत बड़ी शादी। मन्नू बड़े चाहता, मन्नू को ये मन्नू क्या बताओ, मन्नू को बीपी हाई हो गया, बहुत हाई हो गया, उसको तो हॉस्पिटल करना पड़ा। और वहाँ पे एडमिट किया, मन्नू आना था, एक फ्लैट यहाँ प्रोग्राम में। तो मैंने फोन किया दीना को, दीना कौन आ रहा है, मैं तो आ रहा हूँ, और लोग आ रहे हैं, मन्नू नहीं है, बीपी हाई हो गया। नहीं, मैंने कहा आ रहा है, उसको ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, और मन्नू एकदम ठीक, वो भी साथ यहाँ पर रखे। तो दीना तो है, बड़े बेटे की शादी तो बहुत लड़कियां देखी था, घूमे। आज देखो मन्नू क्या है मालूम है, मन्नू क्या है भैया, मतलब कोई उसकी वो जो जगह है कोई कहेगी और 4 फीट में बड़ा हुआ है, और उसने अभी अपनी नाई की दुकान पर कहीं करता था, खाली पैसे लेके थोड़े बहुत
आज देखो, आज उसके अपनी खुद का कपड़ा शिरोमणि खुला है, भगवान की पोशाकों का कपड़ा शिरोमणि खुला है, और भी बेटे का भी सम्मान हो रहा है कपड़े घर में। ये उसकी कृपा, तुरंत तुरंत कृपा बना। दो शब्द कहते हैं, सत्य में हमारा बोलता है ना। तो दीना में क्या हुआ, बड़ा बेटे की शादी नहीं हो पाई। हमने कहा दीना उसकी दीक्षा करा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन उसका कोई कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा। बहुत जगह लड़कियां देखी, कई जगह देखी, नहीं हुआ। फिर दीना ने उसकी दीक्षा कराई, सबको मानने बैठे, दीक्षा होते ही तुरंत उसका संबंध हुआ शादी का। अब वो उसके कुछ कारण था, मतलब बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा था। हम प्रोग्राम कर गए झरिया में, एक सेब का प्रसाद दे दिया उसको, बच्चा कंसीव कर गया, उसके बच्चा भी बेटा पैदा हुआ। तो आ गया ये बंधन जो आया है, ये अपने दोस्तों में ज्यादा मरता है, दोस्तों के लिए। तो एक दोस्त इसका जो था, वो कोई मुसलमान लड़की को लेके भाग गया, और बंदर तो सबसे बड़े। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से सत्संग का सीधा प्रसारण। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तो जितना इनसे प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, गाएगी। क्या करेंगे फिर, तुम्हें बनाना है, तुम्हें पार करना है। उन्हें मालूम है इसके कितने माता पिता बने हैं, कितने पुत्र भाई बहन बने हैं, अब इसको फंसने देना है। कैसे निकालते हैं, पता आग में बना के सुंदर फिरलाते बाजार में, पता आग में बना के सुंदर फिरलाते बाजार में, खुशकिस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशकिस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुशकिस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशकिस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन उद्धार हुआ, प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन उद्धार हुआ,
खड़ा किया संसार में, ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में। गुरु जी ने माँ को माने हमें तैयार किया, आज्ञा दे दी, पता नहीं चला तैयार कर लिया इन लोगों ने। गाड़ी में बैठने में, डांटने में, फटकारते में, प्यार में, हर तरह का उनका इस तरीका उनका किया और छोड़ गई, घर करके चली गई। अब कर तू काम। अब उनके कितने बड़े बड़े काम जो हो रहे हैं, संकल्प हो रहे हैं, बड़े बड़े कृपाएं हो रही है, बीमारियां ठीक हो रही है, तुम सब देखते हो रात दिन। तो क्यों हो रही है? तो उन्होंने अपने यहाँ मंदिर बना दिया, वो यहाँ आके बैठ गए, बड़े काम हो रहे हैं। इसलिए कुछ प्रेम रखना, मैं भी प्रेम का ही भूखा हूँ, या मैं गड़बड़ देखूंगा भाग जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो क्या कहा? ये मेरा बालक कहकर खड़ा किया संसार में, ये मेरा बालक कहकर खड़ा किया संसार में। पाँच बजे आरती करने के वही 8 बजे कर लेते हैं आरती, है ना? 9 बजे करते ठीक है। अब वो लोग धनबाद वाले आ गए, 9 बजे करते भाई आरती, 9 बजे ठीक है, 9 बजे करेंगे आरती। चलो ये भी आने देंगे, 9 बजे करने की ठीक है आरती। 5 से 9 रखो ना, 5 से 9। 9 बजे आरती हो तो 5 बजे से शुरू कर दो सत्संग। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव योगीदास श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय, साचे दरबार की जय, परम योगिनी माँ उमा शक्ति की जय, साचे दरबार की। हर हर महादेव। सर्वोत्तान जो सारी गाड़ियों को खींचता है, एक गाड़ी स्नायु हमारा आगे आसन करने के लिए उसको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। ले आपको भाई उसके बाद संचालन करते जाएंगे जैसे आगे की ओर, साइकिल के पैडल की तरह। तुम लोग मेरे कान दिखाते हो ना, कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, ये आसन करो, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो जिनको बीमारी है उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये आंखों से डिप्रेशन, क्रोध, मोह, विकार, काम, वासनाएं सब में लाभ करता है, क्योंकि इनसे और शरीर में कितना फॉल बनता है, कफ की बीमारी है उसमें भी उनको लाभ होता है। नियमित आसन जो करते हैं उनको तो फिर बीमारी बिल्कुल ठीक रहती है, पूर्ण स्वस्थ रहते हैं वो। आगे से पीछे की ओर बहुत अच्छे। इसको साइकिल के पैडल की तरह 10 मिनट आगे करेंगे,
10 मिनट पीछे करेंगे। ये हमारे लंग्स के लिए, श्वास के लिए ब्लॉकेज को खोलता है ये आसन। शुरू बताया था ना हमने, उन लोगों को हमने खाली स्टेन चार्ज करवाए और उनके ब्लॉकेज खुल गए, कटने से बच गए। ये बैठा मोटा बंदा। और नंबर 3 परिचालन। इसमें बाएं पैर की एड़ी और बाएं पैर का अंगूठा जमीन से लगाते हैं। ये आसन करने में बहुत सरल चीज है, इसका लाभ बहुत है। इसे करने से छोटी और दोनों हमारी बड़ी आंखें जो है इसमें बल चिपके रहते हैं, कितना भी बार पेट साफ हो जाए। प्रभु का ये आसन उनका शुद्धिकरण करता है। दोनों आंखें चलती है पैरों के साथ साथ, जो कनेक्शन पैर से किसका हाथों का, उनके अंदर से जो बल चिपके वो अपने आप निकास हो जाती है, रखते हैं। दूसरे पैर से परिचालन 2 मिनट दाएं पैर से, 2 मिनट बाएं पैर से। हो गया? सबको दिखाई दे रहा है ना? नंबर 4 नाभि चालन। नाभि चालन पेट की सारी बीमारियों के लिए, मोटापे के लिए, कुंडली जागरण के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, बुढ़ापे से दूर रखने के लिए ये प्रभु जी के आसन है। और इनसे इनको भूख नहीं लगती है, खूब भूख लगती है, गैस बनती है। और वो धनबाद में तो भैया पुराने गैस वालों सब ऐसे गैस के मारे और खूब तले हुए मारते हैं। वो गैस के इंजेक्शन लगवा लेंगे जाके, तो गोली गोली सबके पास में गैस की गोली है, अंग्रेजी टैबलेट, कितना नुकसान करने वाली है, वो सब खाते हैं और खूब तले हुए खा के चाय चलवा। भैया हम तो वहाँ की रोटी खाते हैं और रोटी खाते हैं 300 में 3 साल में पर दाल एक बंद हो, हम नहीं खाते। हालांकि घरों बनाते हैं ना मुझे वो लोग, ओ भैया 56 प्रकार के आइटम लगा देते हैं, कटलेट, समोसा, क्या बोलते हैं वो टिक्की और कई चीजें लगा देते हैं। अब नाभि चालन के बाद चाणू प्रसार। बरबरी की मोटा हो गया है इस बार, बैंगन का पानी है ना, आसन करो, ठंडा वहाँ का पानी खिला देता है। जब भरत जाता है ना पिंटू वहाँ पर ऐसा फूल के आता है, इसको आगे में पिचकाते हैं। तो ये जादू प्रसाद जरूरी। इसके बाद नंबर 6 जादू प्रसाद 3 बार करना। तो मैंने कर रहा हूँ, आपको से आगे आगे पड़ेगा, आगे है कौन आगे आगे आगे। इसके बाद बाल मचलन के बाद बाल ध्यान। बाल मचलन अभी करेगा, छोटे से बच्चे का ध्यान करेंगे। पहले बाल मचलन नहीं किया, अभी बाल मचलन करेंगे। बाल मचलन किया नहीं अभी, अभी क्या बाल मचलन। हो गया बाल ध्यान, बाल मचलन हो गया। इसमें बच्चे के लिए मचलना होता है, कोई अपनी दूंगा बहुत खाली। बाल मचलन के बाद बाल ध्यान। उसके बाद बैठ जाओ। इसमें सोना बहुत अच्छा है। दिलों गठिया की बीमारी है, घुटनों में तकलीफ है, ध्यान में चला जाए, घुटनों की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। इसका नाम ही है बाल दोनों ध्यान। की इस्तेमाल भी करेंगे साथ साथ।
उनको फिर घुटनों की बीमारी नहीं रहेगी, इतना पैर नहीं फटता, लिवर की बीमारी क्यों हो रही है, लिवर से फैट बढ़ जाता है। किसी का नहीं फटता, ऐसी का फटेगा, वैसे नहीं फटेगा। वो ना माने घर बनाया था क्या, सारे रोगों की एक दवा तुम साधन जीवन कष्ट करो, सारे रोगों की एक दवा तुम साधन जीवन कष्ट करो। देखो नारी शिक्षा है, बहुत अच्छे, ताली बजाओ। बस उठ जाओ, खड़े हो जाओ, टाइम कम है बेटा, 9-10 बजे जा रहे हैं। और कुछ 6.3 ताली बजाओ। अब नंबर 1 ऊर्ध्व मूर्धा तथा तितली वज्र आसन। कौन से आसन निकल आया, सुप्त तितली वाट आसन, सारा का आसन, बहुत सुंदर। चलो आगे तो नंबर से जैसे नंबर से लिखिए वैसे करेगा। अरे पश्चिम उत्तान आसन, सर्वांग आसन, हलासन, चलो विदुर पश्चिम उत्तान आसन, कनिष्ठ आसन, और अच्छे मध्य आसन, पूर्णमत्य आसन, पूर्णमत्य आसन, केंद्र आसन, ठीक हो जाए। तीरासन, बहुत सुंदर।
सांकरी आसन, संकरी आसन, नाम देख ले जगह, नाम देख ले जगह। तू पढ़ के बता देते ना, वो नहीं पढ़ पा रहे। बहुत अच्छे। चक्रासन, बहुत अच्छे। चक्र गरुड़ासन, मूल चक्रासन, ले जाओ दोनों हाथ में ऊपर, बहुत अच्छी। चल ठीक है, इतना बोलू छोड़ दे। मैं करा जो ट्रिक मूल सलवासन, बहुत सुंदर। सलवासन नंबर 1, बहुत अच्छे। सलवासन नंबर 1, सलवासन नंबर 2, सलवासन नंबर 3। शाबाश। राज कपूर आसन, हनुमान आसन, रामपूत आसन, बकासन, पद्म बकासन, वाह बहुत अच्छी। पद्म बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। पद्म मयूर आसन, वाह मयूर आसन, एक पाल मयूर आसन, कुक्कुट आसन, हड्डी नहीं है इसका शरीर में, इसके शरीर में हड्डी नहीं है। हड्डी सब भैया लेकिन टूटा हुआ है। सब हड्डी को कैप्चर कर लिया है। और अच्छी। पारस्य आसन, इधर मुंह करके करे तो देख आ जा, इधर मुंह करके कर बोल, इधर कैसे मुंह रख।
ब्रह्मास्त्र आसन। ढंग से ठीक से लिखा तो नहीं, गुरु जी पढ़ कौन सा करे, ढंग से लिखा तो नहीं। चित्तिवासन। एक पर शिव लिंग आसन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। शीर्षासन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। परम शीर्षासन। बहुत सुंदर। और अब शवासन। फ्लेक्सिबल बॉडी कर ली इसने अपनी, क्या बात है। सीख तो भी करना बस शवासन के बाद उठ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कराना पड़ेगा, जरूरी है। वो तो हो गया हनुमान और आसन। फोटो दिखा रहा है, दिखा रहा है। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। रखिएगा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वाह, क्या करें थे। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत अच्छी। आजा। बहुत अच्छी। ऐसा बच्चों को सीख देंगे। ये वहाँ पर है। बहुत आगे जा रहा है थोड़ा बहुत। बहुत सुंदर। देखो क्या बात है, कितने अच्छे आसन किए बच्चे ने, है ना। ये तो आसन करते करते योगी की बात, योगी बन जाएगा ऐसे। अब ध्यान रखते हैं, आसन कर रहा है, शरीर का अपना सुख होता है। और ध्यान के लिए शरीर को शुद्ध करना होता है। जो मंत्र जाप करवाते हैं महाराज जी, माता जी, इसलिए करवाते हैं कि तुम्हारे अंदर का शुद्धिकरण हो मेरे जाप से। बिना शुद्धिकरण में प्रकाश तो आएगा नहीं। जब तक रजतम जलना शुरू होंगे, प्रकाश कहाँ से आएगा। इसलिए ये आसन करने से क्या होता है, वो शरीर का शुद्धिकरण होता है। बात कफ
कभी बात की मात्रा बढ़ती है, पित्त की बढ़ती है, कफ की बढ़ जाती है, परेशानी आती है, डॉक्टर के जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर तुम ये करते रहोगे तो क्या होगा, वो सब सम रहेगी, सम रहेगी तो बीमारी आएगी। देखो धन को करना, धन को नियम से करता है, एकांत में जंगल में जाते उसका बन गया ऐसे देखा, समझ रहा होता है कि पूरी ऊपर गई चढ़ के बहुत सब कुछ आई थी, 7 दिन में तोड़ना हो जाता है यार, नहीं जाना तोड़ता है। यह हॉस्पिटल परिणाम है। अब आरती करते हैं, आरती करते हैं, एक भजन गाएंगे पहले, तेरे हवाले। अरे हाँ, इन बच्चों का कार्यक्रम रह गया। तो आज एक और बात है, थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं। अदिति का बर्थडे आज हमारी, आज अदिति का जन्मदिन मनाइए, बेंगलोर से आइए, बेंगलोर वाले भी है, लाओ अदिति का बर्थडे मनाते हैं। और जिनको देर हो रही है वो चले जाए, कोई बात नहीं है ऐसी, है कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, ये सब लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कृपा है। थोड़ा जीवाय को देख के निराश हुआ था, इंटरनेशनल को बकरी वालों को देख के उन्हीं को कमजोर कर रहे थे, और सब कुछ स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और ओपन कार्यक्रम होगा नृत्य का, है ना, रात में होगा ना, मोने क्लीन का भी है उसमें। हम तुम्हारे हो गए, सुन लो मैया सामने आए, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए माँ, हम तुम्हारे हो गए। जब से पकड़ा हाथ हमारा, हम तुम्हारे हो गए, जब से पकड़ा हाथ हमारा, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया सामने वाली, हम तुम्हारे हो गए, सुन लो मैया सामने वाली, हम तुम्हारे हो गए। डूब रही थी नाव हमारी, आपने माथा थाम लिया, डूब रही थी नाव हमारी, आपने माथा थाम लिया, दे दिया कश्ती को किनारा, हम तुम्हारे हो गए, तेरा कश्ती को किनारा, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। सुन लो मैया सामने वाले, हम तुम्हारे हो गए, सुन लो मैया सामने वाले, हम तुम्हारे हो गए। मेरी माँ की कृपा निराली है, मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे दुर्गा है तो कोई कहे काली है। अरे दुनिया वालों, तुम क्या जानो, माँ तो दुर्गा को बनाने वाली है, मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे बिगड़ी बनाने वाली है और कोई कहे नोट बरसाने वाली है। अरे दुनिया वालों, तुम्हें कैसे बताऊं, माँ तो 3 लोग पहलाने वाली
वाली है, मेरी माँ की कृपा निराली है। कोई कहे भक्ति देने वाली है और कोई कहे शक्ति देने वाली है। पहचान सको तो पहचानो दुनिया वालों, माँ तो मुक्ति देने वाली है, मेरी माँ की कृपा निराली है।